हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक समझाने वाली हूँ। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्या नाइट फॉल से ब्लड लॉस होता है, यानी कि क्या नाइट फॉल से खून की कमी हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि जब जब उन्हें नाइट फॉल होता है तब तब उन्हें खून की कमी या फिर वीकनेस महसूस होती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आज की वीडियो में से हम डिटेल समझेंगे। स्टार्ट करते अपने वीडियो को, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आखिर नाइट फॉल होता क्या है। क्योंकि नाइट फॉल है यानी कि नाइट का मतलब रात होता है, तो जब कोई पुरुष रात में सो रहा होता है तो सेक्सुअल फैंटेसी की वजह से या फिर किसी सेक्सुअल ड्रीम की वजह से या फिर कुछ वो कल्पना करता है जिस कारण से सोते सोते अचानक उसका सीमेन बाहर जाता है, जिसे हम नाइट फॉल कहते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि नाइट फॉल, जिसे हिंदी में स्वप्न दोष कहा जाता है, तो भले इसके साथ दोष वर्ड जुड़ा हुआ है लेकिन ऐसा सच ये कुछ दोष नहीं है। नाइट फॉल को आप एक समस्या कह सकते हो, बट नाइट फॉल किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं होती है। और क्योंकि ये बीमारी नहीं है इसी कारण से इसका कोई इलाज भी संभव नहीं है। अगर बीमारी होती तब तो इलाज होता, ना बीमारी है ना ही इलाज है। फिर ये समस्या क्यों है और क्यों ये समस्या होती है, किन में ये समस्या ज़्यादा होती है, इन सब बातों को भी समझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपको मेरी बात को बहुत ही तसल्ली से ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, जो पुरुष होते हैं उनके पास टेस्टिकल्स होता है, उस टेस्टिकल्स में स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनते हैं। और आपको पता है कि पुरुषों के शरीर में कुछ स्टोरेज की जगह नहीं है जहाँ पे आपके शुक्राणु जाकर वहाँ पे स्टोर हो सके। तो क्योंकि स्टोरेज की जगह है नहीं, तो अगर आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका शुक्राणु बाहर सीमेन के साथ बाहर जाता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब आप सो रहे होते हो या फिर मान लेते हैं कि आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, तो उसमें क्या होता है कि आप भले कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो लेकिन आपके मन में कुछ ख्याल आ रहा है या फिर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ कल्पना कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें से क्या होता है, शुक्राणु बाहर जाते हैं। क्योंकि स्टोरेज की कोई जगह नहीं है इसीलिए जो आपके शुक्राणु हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करेंगे कि नहीं सबके बाहर नहीं आते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें जो नाइट फॉल की समस्या होती है वो नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बहुत ही यूथ होती है ना, जो बहुत ही टीन एज होते हैं, उनमें क्या होता है, जो शुक्राणु जो बन रहे हैं उनकी स्पीड, उनका प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, उनमें बहुत ज़्यादा शुक्राणु बन रहे होते हैं। तो उनमें तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, कॉमन होता है। लेकिन देखो होता क्या है कि जब आप सोचोगे तभी आपका शुक्राणु बाहर आएगा, तभी आपका सीमेन बाहर आएगा और तभी ही आपको नाइट फॉल की समस्या होगी। बट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे पहले के ज़माने में ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो क्या करते हैं, अपने ऊपर इतना अच्छा कंट्रोल करते हैं कि वो कुछ ऐसे ख्याल को अपने मन में आने भी नहीं देते, भटकने भी नहीं देते। तो क्योंकि कहीं वो सेक्सुअली पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहे हैं और कुछ सोच भी नहीं रहे हैं, तो जो उनका शुक्राणु होता है वो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब आप सोचोगे कि रीएब्जॉर्ब कैसे हो गया, तो रीएब्जॉर्ब ऐसे होता है कि जो शुक्राणु होते हैं उनकी भी एक जिंदगी होती है, कुछ टाइम तक तो ही जिंदा रहेंगे, तो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक रहते हैं, फिर एक टाइम के बाद वो मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो वो डेड सेल्स बन गए और डेड सेल्स को हमारी बॉडी रीएब्जॉर्ब कर जाती है। अब ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे बॉडी रीएब्जॉर्ब करती है, तो मैंने वीडियो में आपको समझा रखा था, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। बट फिलहाल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि नाइट फॉल क्या होता है। आपके टेस्टिकल्स में शुक्राणु बन रहे हैं, कोई स्टोरेज की जगह है नहीं, तो अगर कहीं सेक्सुअली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो निकल जाएगा, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, कुछ कल्पना कर रहे हो तो भी निकल जाएगा। बट जो लोग ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना कल्पना कर रहे हैं, उन्होंने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर रखा है, उनकी बॉडी क्या कर लेती है, उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि पुराने जमाने में हमारे साधु संत करते थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर रखा होता था उन लोगों ने। अब बात करते हैं तो इसे खून से रिलेट क्यों करते हैं लोग, ऐसा क्यों कहते हैं कि वीकनेस आएगी, ऐसा क्यों कहते हैं कमजोरी आएगी, क्या ये अच्छी बात होती है, क्या ये बुरी बात होती है, वो भी समझेंगे। बट मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। तो चलो ये तो बता दें नाइट फॉल क्या होता है, किन्हें होता है, किन में ज़्यादा किन में कम। अब मैं आपको एक बात ये बताती हूँ, आखिर उसमें होता क्या क्या है। क्योंकि लोग खून से जोड़ते हैं तो कुछ तो होता होगा जिस कारण से लोग खून से जोड़ते हैं। क्या होता है सीमेन में, क्या होता है वीर्य में, ये बताती हूँ। देखो लिखा हुआ है सबसे पहले कि नाइट फॉल तो मैंने आपको समझा दिया, पढ़ने की जरूरत है नहीं, पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब कह रहे हैं सीमेन में क्या होता है, किससे बना हुआ होता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह फ्लूइड ज़्यादातर पानी, प्लाज्मा और म्यूकस बना होता है। ध्यान रखना, पानी से बना होता है, प्लाज्मा से बना होता है और म्यूकस से बना होता है। अब आपको देखो, पानी तो पता ही क्या होता है, म्यूकस भी पता होगा क्या होता है, प्लाज्मा नहीं पता ना। प्लाज्मा क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा खून होता है, उसका 55% जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है। यानी कि हमारे ब्लड का 55% हिस्सा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और ये जो ब्लड का 55% हिस्सा है ना,
इसका 92% वाटर होता है, यानी कि आपके ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा है, लेकिन इस 55% में 92% क्या है, पानी है, वाटर है, और जो रिमेनिंग 8% है वो उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपका जो सीमेन होता है वो पानी से बना होता है, प्लाज्मा से बना होता है, म्यूकस से बना होता है, और जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ शुक्राणु होते हैं जो कि सेल्स होते हैं आपके। और प्लाज्मा क्या होता है, हमारे ब्लड का 55% हिस्सा होता है, टोटल ब्लड का 55% हिस्सा होता है, जिसका 92% सिर्फ और सिर्फ वाटर है। यानी कि इसके अंदर जो कि आपके सीमेन में जो प्लाज्मा है, इसका 92% हिस्सा क्या है, इस प्लाज्मा का वाटर है, और 8% हिस्सा क्या होता है, बाकी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि टोटल ब्लड का 55% हिस्सा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। आपके सीमेन में पूरा का पूरा 55% प्लाज्मा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो ओ माय गॉड 55% हिस्सा क्या होता है, प्लाज्मा, यानी कि हमारे ब्लड का 55% हिस्सा हमारे सीमेन में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे ब्लड में 55% हिस्सा क्या है, प्लाज्मा का है। आपके सीमेन में सिर्फ कुछ ml, बहुत ही रत्ती भर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा क्यों होता है, प्लाज्मा क्या करता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं? तो देखो, जो प्लाज्मा होता है उसका काम होता है जहां जहां पे पानी की आवश्यकता है वहां पे पानी को पहुंचाना, क्योंकि 92% क्या है, वाटर है, और जहां जहां बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वहां वहां पर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। अब आपका जो सीमेन है उसको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि आपका सीमेन है, सीमेन के अंदर शुक्राणु है। शुक्राणु को फीमेल के एग तक पहुंचना है, फीमेल की वजाइना से होते हुए वो आपके एग तक, फीमेल के एग तक पहुंचेगा। अब क्या होता है, जो फीमेल के वजाइना के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल भी शुक्राणु के लिए अच्छा नहीं होता, उसके प्रतिकूल नहीं होता। तो क्या करता है, वहां पर अगर शुक्राणु प्रवेश करेगा तो वो मर जाएगा। और जाहिर सी बात है, शुक्राणु को बहुत ही मीलों का सफर तय करना पड़ता है। शुक्राणु इतना छोटा होता है, उसके लिए तो ये सफर बहुत लंबा है। इतने लंबे सफर को तय करने के लिए शुक्राणु को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, इसलिए ही प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आपके शुक्राणु को न्यूट्रिएंट्स को देने का काम करता है, जिससे कि आपके शुक्राणु लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, वो मूवमेंट कर सके, वो फीमेल के एसिडिक इन्वायरमेंट में, वजाइना के एसिडिक इन्वायरमेंट में जिंदा रह सके। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपके सीमेन के अंदर पानी होता है, प्लाज्मा होता है, म्यूकस होता है। प्लाज्मा क्या होता है, क्या रोल होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ पोषक तत्व भी होते हैं, कैसे? कैल्शियम होता है, सिट्रेट होता है, फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, जिंक, ये सभी न्यूट्रिएंट्स आपके उस सीमेन में, आपके उस वीर्य में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देखो लिखा हुआ है कि सीमेन को इजैकुलेशन के बाद फीमेल एग को फर्टिलाइज करने के लिए काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, वजाइना के हार्श एनवायरनमेंट को सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सीमेन में मौजूद पोषक तत्व शुक्राणु को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो अब बात करते हैं कि क्या नाइटफॉल होता है, तो क्या ब्लड लॉस होता है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, कोई भी चीज़ हद में होती है तो हमें, हमारे शरीर को कोई भी प्रभाव, ज़्यादा नुकसान हमारे शरीर को नहीं पड़ता। बट कोई भी चीज़ अगर एक्सेस अमाउंट में होती है तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। नाइटफॉल अगर एक हद तक हो तो आपको किसी भी तरीके की वीकनेस, कोई भी समस्या नहीं होगी। बट बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है तो ज़रूर आपको समस्या है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी फर्टिलिटी से जुड़ा सवाल है। बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होगा तो आपका स्पर्म काउंट लो हो जाएगा, जिससे कि हो सकता है पुरुष बांझपन की आपको शिकायत हो जाए। लेकिन नाइटफॉल होने से ब्लड लॉस आपको नहीं होगा। क्यों ब्लड लॉस नहीं होगा? जब आप कहोगे कि मैम इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बाहर जा रहे हैं, जिंक बाहर चला गया, पोटेशियम बाहर चला गया, मैग्नीशियम बाहर चला गया, सब कुछ हमारे शरीर से बाहर चला गया, तो हमको तो वीकनेस होगी। लेकिन आप एक बात समझो कि जिसको बहुत अच्छा, जिसके बॉडी में स्पर्म काउंट होता है, उसका भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ml स्पर्म बाहर आता है। उस 5 ml स्पर्म में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा जिंक नहीं होता। ये जो आपको न्यूट्रिएंट्स दिख रहे हैं वो सिर्फ इतने ही होते हैं जितने से कि आपके शुक्राणु जिंदा रह सकें, जो कि बहुत कम होते हैं। अगर ये बाहर आ रहा है तो आपको ब्लड लॉस या फिर किसी भी तरीके का वीकनेस नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। नाइटफॉल बहुत एक्सेस है तो डॉक्टर संपर्क करो। एक हद तक नाइटफॉल है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके का आपको ब्लड लॉस नहीं होगा। लेकिन जो लोग कमेंट करें कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ताकत बढ़ती है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हाँ, अगर आप
आपका एक ज़िंदगी का एक मकसद होगा, किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को नौकरी करनी है, किसी को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। तो अगर दिन भर अगर आपको बहुत नाइटफॉल हो रहा है, इसका मतलब आप बहुत सोच रहे हो, आप उसी के बारे में बहुत सोचते रहोगे, तो आपको अपना गोल आपका गोल अचीव नहीं होगा ना, क्योंकि आपका एक ज़िंदगी का गोल है जिसे आपको प्राप्त करना है। तो इसलिए आपको इस नाइटफॉल के विषय में नहीं सोचना, क्योंकि अगर यहाँ सोचते रहोगे तो ज़िंदगी का मेन गोल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरा होता है, क्योंकि आपको नाइटफॉल तभी होगा जब आप सोचोगे, और आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है जिसे आपको अचीव करना है। बट एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि आपकी बॉडी फील करती है, फेस करती है, अगर आप किसी भी सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तब। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो, अपने गोल की तरफ बहुत ज़्यादा आसक्ति से, अब बहुत ही परिश्रम से अगर अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हो, तो जो लोग नहीं सोचते उन्हें नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया क्या होता है, कैसे होता है, किन में ज़्यादा होता है नाइटफॉल, किन में कम होता ही क्यों है, ब्लड से कोई रिलेशन है या नहीं है, सब कुछ मैंने समझा दिया। बट फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।